How does water become dirty? You saw in pictures that as the river flowed through or near many villages, towns, and cities, the water changed. The people use the river water for many different things, such as washing clothes, bathing animals, and cleaning utensils. Many of these activities made the water dirty. The water in the river kept changing as it flowed through various places. Water in ponds and lakes can also become dirty due to similar reasons. From where do you get your drinking water? A river or a lake? Do you think that, like the river in the picture, your river or lake can also be affected? The water become dirty. जैसे आपने देखा नदी का पानी बहती हुई गांव में शहरों में आती है, लोग उस पानी को यूज करते हैं, गंदा सामान फेंकते हैं और उसे गंदा कर देते हैं। हमारे प्लेनेट अर्थ में पानी का सोर्स क्या है? बारिश के अलावा रिवर, लेक, पॉन्ड, यही तो हमारे पानी के सोर्सेस है। हमारे घरों में पीने का पानी कहाँ से आता है? हमारे नलों में जो पानी आता है वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी आता है इसी तरीके के रिवर, पॉन्ड, हैंडपंप या फिर वेल से। समुद्र का पानी तो हम पी नहीं सकते, वो बहुत सॉल्टी होता है। तो बाकी कौन बचे? बाकी रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, हैंडपंप्स, वेल्स, ये सभी तो बचे। इन्हीं सब जगह से ही हमारे घरों में पानी आता है। कभी कभी हमें पानी में गंदगी दिखाई देती है, कभी दिखाई नहीं भी देती। तो फिर ऐसा पानी हमारी सेहत। We get water in our taps from these rivers. Water is treated, means cleaned first before it reaches our homes. सेहत को खराब ना करे, इसीलिए उस पानी को घरों में आने से पहले उस पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। नदी का पानी जमा करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ पे उस पानी को साफ किया जाता है। कई तरीके के केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिससे पानी साफ होता है और फिर वो हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो फिर है ना कितनी अजीब बात, नेचर ने जो साफ सुथरा पानी हमारे लिए भेजा था उसको एक तो पहले हमने खुद गंदा किया और उसके बाद उसी गंदे पानी को इतना पैसा खर्चा करके साफ सुथरा करके हम अपने घर में लाते हैं। काश कि हम पानी को गंदा ही ना करते। Try this. For these activities, you will need to bring certain things from your home. You will find most of these in the kitchen. 5 or 6 glasses or bottles. Salt, sugar, cooking soda, haldi, flour or dal, about half a teaspoon each. Lemon juice, soap water, sharbat, oil, 1 spoonful each. What will you do? Fill about half each of bottle or glass with water. Make sure that all have the same amount of water. Now, one by one, put each of the things in the water. For example, haldi in the first glass or oil in the second glass, soda in the third glass, until you have one thing in each glass. Mix each thing in water and see what happens. Write your observation in the table. तो जैसे कि हमने देखा कि कई बार पानी में बहुत सारी गंदगी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, तो उसी से संबंधित आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपको कुछ ग्लास लेना है, कुछ सामान लेना है, जैसे सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, आटा, दाल, नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल। आपको एक एक करके इन सारी चीजों को पानी में घोलना है और देखना है कि वो पानी में मिक्स होती हैं या नहीं। और उसके बाद इस टेबल में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो फिर इन सारी चीजों को एक एक करके मिक्स करने के बाद तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, साबुन का पानी, शरबत और कुकिंग सोडा पानी में मिक्स हो जाते हैं, जबकि आटा, बिना पकाई हुई दाल और तेल पानी में मिक्स नहीं होता। पानी में मिक्स होने के बाद शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, दाल और तेल ने पानी का कलर चेंज नहीं किया, जबकि हल्दी, सोप वाटर, आटा, शरबत और कुकिंग सोडा ने पानी का कलर हल्का सा चेंज किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? डू ऑल द थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर? नहीं, दुनिया की हर चीज पानी में मिक्स नहीं होती। डज द वाटर ऑफ द कलर ऑलवेज चेंज? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कई बार पानी का कलर चेंज होता है, कई बार कलर चेंज नहीं भी होता। डिड ऑयल डिसॉल्व इन वाटर? क्या पानी में तेल मिक्स हुआ था? हाउ कैन यू से वेदर इट हैज डिसॉल्व्ड और नॉट? नहीं, पानी में तेल भी मिक्स नहीं होता, वो ऊपर की तरह तैरता रहता है। और जैसे कोई चीज ऊपर तैरता रहता है, कुछ कुछ चीजें नीचे भी सेटल डाउन हो जाती हैं, वो ऊपर नहीं तैरती। जो भी चीज पानी में मिक्स नहीं होती लेकिन वो भारी होती है, वो नीचे की तरफ सेटल हो जाती है, जैसे कि मिट्टी या फिर मड। लेकिन
तेल भी पानी में मिक्स नहीं होता, लेकिन वो पानी से हल्की होती है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। इट फ्लोट्स ऑन वाटर। उसी तरह हम Each and everything does not dissolve in water to change its color. Color of the water may not change even after some things are dissolved in it. Would you say that these are absent in water? Imagine how it would be if things like sugar, salt, lemon juice, sharbat, etc. could not dissolve in water. Then we could not have enjoyed nimbu pani and milkshakes. Imagine how it would be if things like stones, chalks, plastic, and garbage would dissolve in water. There are many things that dissolve easily in water. Some of these can be very harmful for the body. Hence, it is important. It would have been so dangerous to drink such water. में ये भी पता चला कि हर चीज पानी में घुलने के बाद उसका रंग नहीं बदलती। क्या होता कि अगर हमारे पानी में चीनी, नमक, लेमन जूस, शरबत ये सब मिक्स नहीं होते तो हम अपनी टेस्टी टेस्टी नींबू पानी और मिल्क शेक का मजा नहीं ले पाते। अच्छा, क्या होता अगर पत्थर, चौक, प्लास्टिक और कचरा अगर पानी में मिक्स हो जाता तो? ऐसी हालत में वो वाला पानी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि पानी में इतनी सारी गंदी गंदी चीजें मिक्स हो रखी हैं। तो फिर पानी को साफ सुथरा करने के क्या क्या मेथड्स हैं? व्हाट आर द मेथड्स टू क्लीन द ड्रिंकिंग वाटर सो दैट इट कैन बी हेल्दी फॉर अस? सबसे पहला तरीका है बॉइलिंग। पानी को उबाल लेने से पानी में मौजूद सारे जर्म्स, सारे कीटाणु मर जाते हैं। तो इसीलिए बॉइलिंग द वाटर इज द बेस्ट मेथड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बॉइलिंग द वाटर किल्स द जर्म्स। सेकेंड मेथड इज फिल्टरिंग या फिर फिल्ट्रेशन। हमारे घर में इस तरीके के फिल्टर तो कई सालों से चले आ रहे हैं। इस तरीके के फिल्टर पानी में जमी हुई अशुद्धियों को फिल्टर कर लेती हैं और साफ पानी हमारे लिए छोड़ती हैं। तीसरा है एडिंग एलम या फिर फिटकरी ऐड करना। फिटकरी एक तरीके का केमिकल कंपाउंड होता है जो व्हाइट कलर का पत्थर जैसा होता है। फिटकरी में एक क्वालिटी होती है कि वो पानी से गंदगी को खींच के एकदम नीचे जमा कर देती है। तो हैंडपंप से और कुओं से निकाला हुआ पानी, जो कि दिखने में थोड़ी धुंधली धुंधली सी लगती है, इस तरीके के पानी में अगर हम फिटकरी के पाउडर को या फिर फिटकरी के पत्थर को ही डाल दें तो पानी एकदम साफ हो जाता है। तो इसीलिए गांव के बहुत सारे लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं अपने पानी को साफ करने के लिए। इनके अलावा हमारे पास और 3 मेथड से पानी को प्यूरिफाई करने के। सबसे पहले तो एडिंग वाटर प्यूरिफाइंग टैबलेट्स। इस तरीके के वाटर प्यूरिफाइंग टैबलेट्स आपको दवाइयों के दुकान में मिलेंगे। फिटकरी की ही तरह इस तरीके के टैबलेट्स अगर हम पानी में डाल देते हैं तो पानी एकदम क्लीन हो जाता है। ये टैबलेट्स क्या करते हैं? पानी की अशुद्धियों को अपनी तरफ खींच कर नीचे जमा कर देती हैं। फिर उस पानी को हमें छान कर पीने लायक बनाना पड़ता है। सेकेंड मेथड इज मॉडर्न मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे हमारे घर में इस तरीके की मॉडर्न वाटर फिल्टर होती है, जैसे आरओ, यूवे वाटर प्यूरिफायर। और तीसरा मेथड है वाटर डिस्टिलेशन, जो कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज में और लैबोरेटरीज में यूज होता है। इसमें पानी को उबाला जाता है। पानी को उबालने से पानी का भाप बनता है और वही भाप को ठंडा करके फिर पानी के रूप में जमा किया जाता है और ये होता है एकदम स्वच्छ पानी। तो हमारे घर में भी जब नदी का पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजर के हमारे नलों में आता है तब वो पानी साफ तो होता है, लेकिन पीने लायक बनाने के लिए हम अपने घर में थोड़ा और उस पानी को साफ करने की कोशिश करते हैं। और ये थी कहानी, किस तरीके से हमने अपनी साफ सुथरी नदी को पहले गंदा किया और फिर उसी गंदे पानी को साफ करके उसका यूज किया। This is how we end our chapter. Hope you like it and hope you learned something from it. Thank you very much.